You can send in the answers in the chat box. Okay. This is a good. आप टिक डेटा सेव कर सकते हो. गुड, ये अच्छा है. संजीत है स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर. करेक्ट. आप स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हो. इमीडिएट एंट्री, एग्जैक्ट एंट्री आपको चाहिए, एक्यूरेट एंट्री. करेक्ट. नहीं. वीरेंद्र का है एंट्री एंड एग्जिट मार्केट प्रेडिक्शन. ओके, एक लेवल तक दिस कैन बी ऑल्सो डन. आप बैक टेस्टिंग में इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो. आप ओवर ट्रेडिंग, गुड आंसर. एग्जैक्ट एग्जिट, यस. आप ऑटोमेट करोगे स्ट्रैटेजी को, यू विल बैक टेस्टेड. स्टॉप लॉस का इशू सॉल्व होगा. ओके. टाइम फ्रीडम एंड एंट्री एंड ओके. आदित्य का एक है वी वुड नो एवरी पॉसिबल आउटकम ओवर द लॉन्ग रन. 5 साल के पीरियड में, 10 साल के पीरियड में मेरा स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करेगा ये हम लोग समझ पाते हैं, कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो करेक्ट है. नहीं. ओके. नाउ अब हम मतलब नाउ दिस इज़ ओके कि अब हम समझते हैं कि हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से क्या कर सकते हैं. एक चीज़ जो और करी जा सकती है डेट इज़ पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन. कभी किसी को प्रॉब्लम आई है क्या कि सुपर ट्रेंड 30/2 अच्छा है या 21/3 अच्छा है या RSI 14 अच्छा है या RSI 21 अच्छा है या 5 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है या 15 मिनट का अच्छा है या इंट्राडे बेटर है या पोजिशनल बेटर है, ये एक्सपायरी लूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी लूँ, स्ट्राइक कौन सी लूँ. क्या दिस इज़ अ प्रॉब्लम? क्या ये सॉल्व? नाउ इफ़ दिस इज़ अ प्रॉब्लम देन ये प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं एंड ये हम लोग करते हैं थ्रू दी ब्रूट फोर्सिंग मैकेनिज्म. ठीक है. ओके. नाउ विल कम टू स्क्रीन और इसको करके देखेंगे कि कैसे किया जाता है. ठीक है. आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड नाउ विल स्टार्ट. एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन प्रॉपरली एंड इफ द ऑडियो इज ऑल गुड देन विल स्टार्ट. जी सर, आपका स्क्रीन क्लियरली विजिबल है. ओके. सो हम एक एग्जांपल स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे. ठीक है. एंड जो आज हम करने वाले हैं वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट ऑप्शंस स्ट्रेटजीज. ठीक है. विच इज अ वेरी 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 बिग थिंग. नहीं. अगर एक मिनट है. इफ माय ऑडियो नाउ आई थिंक ऑडियो अब क्लियर होगा. नहीं. नाउ इट इज़ ओके. ठीक है. तो आज जो हम करने वाले हैं वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट आर ऑप्शंस स्ट्रेटजीज. ठीक है. एंड दिस इज़ दी मतलब अगर मैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में भी बोलूँ तो दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बैक टेस्ट करना. अगर आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में कभी काम करोगे. ठीक है. तो आपका ना जितना भी टाइम खर्चा होगा, ठीक है, लगभग 70% ऑफ योर टाइम विल गो इनटू बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज. ठीक है. नियरली 20% ऑफ योर टाइम विल गो इन क्रिएटिंग लाइव स्ट्रैटेजीज और बाकी 10% टाइम आपका जाता है उन स्ट्रैटेजीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि एवरीथिंग इज़ रनिंग फाइन. जो डे टू डे के ऑपरेशंस होते हैं उन चीज़ों में जाता है. ठीक है. बट चेक करो 70% जो आपके एफर्ट्स जाते हैं, जो आपका टाइम जाता है, जिस चीज़ को आप करते हो, डैट इज़ योर बैक टेस्टिंग. ठीक है. ओके. नाउ सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी है. ठीक है. डैट इज़ हाउ डू वी गेट हिस्टोरिकल ऑप्शंस डेटा. अगर एक बार हमारे पास हिस्टोरिकल ऑप्शंस का डेटा है, ठीक है, देन वी कैन बैक टेस्ट इट. ठीक है. सो आई हैव सम डेटा डाउनलोडेड. नहीं तो इफ़ मैं अगर आपको इसको शो करूँ, नहीं तो हमारे पास निफ्टी का है. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2021, मतलब जनवरी से स्टार्ट करें 2021 के, एंड वी ट्रैवल टिल 2025 7/17, मतलब वही पिछले महीने की एक्सपायरी तक. नहीं. ओके. सो नाउ अभी हमारे पास वी हैव दी कंप्लीट डेटा जितना भी रिक्वायर्ड होता है ऑप्शंस की टेस्टिंग के लिए. ठीक है. कहाँ से मिल रहा है डेटा? एनीवन, एनी गेस कहाँ से लिया होगा हमने ये डेटा? वैसे तो ये हमने ग्रुप में ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में. NSE से नहीं मिल रहा है. NSE से आप इंट्राडे डेटा नहीं पिक कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल ये आपका ऑप्शंस का डेटा है जो आप देख रहे हो. नहीं, यू कैन नॉट पिक दिस डेटा फ्रॉम NSE. NSE नहीं देता ये. सो वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम API एंड वी आर गेटिंग इट फ्रॉम ICICI डायरेक्ट API. ठीक है.
ओके, सो अगर आप ICICI डायरेक्ट यूज़ करते हो नहीं, देन आप ना हिस्टोरिकल डेटा बुला सकते हो ऑप्शंस का नहीं। तो फॉर एग्जांपल ब्रीज का API यूज़ करके हम 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा बुला सकते हैं ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द डेटा, ठीक है। तो अभी इससे पहले तो अगर आप मैनुअली कर रहे थे तो आप आई चार्ट से कर रहे होगे या फिर आप गो चार्टिंग से कर रहे होगे नहीं, बट व्हेन यू गो टू दी APIs फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ICICI डायरेक्ट, ठीक है। ओके, बैक टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एनीवन? क्यों करते हैं हम लोग बैक टेस्टिंग? क्या ऑब्जेक्टिव है बैक टेस्टिंग का? ओके, टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस, रिस्क एनालाइज। क्या हम बैक टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम ये प्रूव कर सके कि हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है, या हम बैक टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम हमारी स्ट्रैटेजी को स्ट्रेस में टेस्ट कर सके, देख सके कि हर बुरे से बुरे हाल में हमारी स्ट्रैटेजी सर्वाइव करेगी, हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी अगर हमारी स्ट्रैटेजी इज़ स्टिल प्रॉफिटेबल ऑन पेपर नहीं, तब हम बोलेंगे कि ठीक है, दिस इज़ वर्किंग। तो आप ना बैक टेस्टिंग इसलिए नहीं करते हो ताकि आप सेल्फ को प्रूव कर सको कि हाँ दिस थिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। हम बैक टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम सेल्फ को प्रूव कर सकें कि आर सिस्टम विल वर्क इन वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस ऑल्सो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप इस हिसाब से बैक टेस्ट करोगे कि कैसे प्रॉफिटेबल हो जाए मेरा काम, नहीं, आप ये चीज़ टेस्ट नहीं करोगे। आप ये चीज़ टेस्ट करोगे कि हर बुरी से बुरी कंडीशन में भी क्या मेरी स्ट्रैटेजी टिक रही है, आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे। ब्रेक करने के बाद भी अगर आपका सिस्टम, अगर आपकी स्ट्रैटेजी इज स्टिल प्रॉफिटेबल, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, नाउ आई कैन रिलाई ऑन इट, नाउ आई कैन रिलाई ऑन दी स्ट्रैटेजी, ठीक है। ओके, तो ठीक है, हमें ये भी समझ में आता है। नाउ दिस इज द ऑप्शंस डेटा जो वी आर गेटिंग फ्रॉम ICICI डायरेक्ट, ठीक है। अभी आप ये मैंने 30 मिनट्स का लिया है नहीं, यू कैन टेक इट 1 मिनट का भी डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके लिए वी नीड टू गेट दी ICICI डायरेक्ट API। एंड वन मेजर थिंग, दिस इज़ फ्री, ठीक है। किसी ने ऑप्शंस का डेटा खरीदा है आज तक? मतलब आपने ऑप्शंस का डेटा खरीदा हो कहीं से, एनीवन? और क्या कॉस्ट आती है, एनीवन? किसी ने ऑप्शंस का डेटा खरीदने की कोशिश करी हो? अगर आप ऑप्शंस का डेटा खरीदने जाओगे, करेक्ट, कोशिश का आंसर करेक्ट है, 1,25,000 के करीब आपको पड़ जाएगा वो नहीं। अगर आप 3 साल का डेटा लोगे निफ्टी का, तो अगर मैं ये डेटा आपको जो दिखा रहा हूँ ना नहीं, अगर मैं इसको खरीदने की कोशिश करूँ किसी वेंडर से नहीं, सो ये तो 5 साल का डेटा है, आई थिंक 4 साल का, तो कम से कम इट वुड गो अराउंड 1,60,000 प्लस GST। तो डेटा इज़ हैवी एंड वी आर गेटिंग दिस ऑल डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। एंड ये अपडेट होता रहेगा, अभी अगला एक्सपायरी आएगा उसका भी अपडेट होता रहेगा। तो वी हैव अ गुड सोर्स ICICI डायरेक्ट से, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हम क्या टेस्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू टेस्ट? लेट मी जस्ट लॉग इन एंड विल सी फ्रॉम देयर। ओके, तो लेट अस गो टू दी स्ट्रैटेजी नहीं, पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। और अब हम आज ये देखेंगे, मतलब अगले 1 घंटे के अंदर, कि क्या जो स्ट्रैटेजी अब हम बात कर रहे हैं ये रियली चलती भी है या ये नहीं चलती है। ये इस चीज़ को हम पता लगा पाएंगे व्हेन वी बैक टेस्ट आवर स्ट्रैटेजी, ठीक है। ओके, तो दी स्ट्रैटेजी इज सिंपल, हम करेंगे कुछ पोजिशनल, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ ट्रेंड, कोई ठीक ठाक ट्रेंड जैसे कि ये वाला, ठीक है। ओके, सो स्ट्रैटेजी जो है दैट इज समथिंग लाइक कि आप ना चेक करोगे कि कब आपका सुपर ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन हो रहा है, सो दिस इज चेंजिंग एट दिस कैंडल, ठीक है। वंस आपका सुपर ट्रेंड चेंज होता है तो सुपर ट्रेंड जिस लेवल पे है, ठीक है, इस लेवल का अब हम लोग पुट सेल करेंगे यहाँ पे
ठीक है। एंड अगर मान लेते हैं कि मैं उल्टा केस लूँ, कॉल साइड लूँ, जैसे कि यहाँ चेंज हो रहा है, तो इस केस में हम लोग कॉल सेल करेंगे, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि इस लेवल पे आके आई एम सेलिंग द पुट, इस स्ट्राइक का अगर मैं पुट सेल करता हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहेगी, ठीक है। एंड अगर मार्केट ऊपर रहती है तो मुझे इसके डायरेक्शन का भी बेनिफिट होगा। एंड अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो भी क्या मुझे बेनिफिट होगा? क्या मान लेते हैं कि मैंने ये वाला पुट सेल किया है एंड मार्केट पूरी साइडवेज ही चले गई और एक्सपायर हो गया, तो भी क्या मुझे बेनिफिट होगा? आइदर वो अप ट्रेंड में जाए या आइदर वो साइडवेज भी रहे, तो आई विल बी स्टिल इन बेनिफिट, नहीं। एंड मुझे लॉस कब हो सकता है? मुझे लॉस सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि सुपर ट्रेंड के ग्रीन होते ही ये फिर से इमीडिएटली रेड हो जाए। अगर वो वैसा हो जाता है तब मुझे लॉस होगा। तो एक्चुअली हम दो लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। एक आई वांटेड टू नो, आपको ऑप्शन गीक्स पे किन लोगों का होल्ड है? आप ऑप्शन गीक्स अच्छे से समझते हो या आप ऑप्शन गीक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो? एवरीबडी ओके विथ ऑप्शन गीक्स? ओके, वेल एंड गुड। नहीं, जिनको नहीं पता है ऑप्शन गीक्स के बारे में, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो और आपने ऑप्शन गीक्स को अगर नहीं पढ़ा है, सो इट विल जस्ट क्रिएट ब्लंडर। आप बाय करो कि सेल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऑप्शन गीक्स नहीं पढ़ा है अच्छे से, देन इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि हम इस पुट को सेल करेंगे, ठीक है। एंड हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम सुपर ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। एंड इफ़ अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम डेल्टा का भी हमें फ़ायदा हो रहा है, वी आर मतलब हम डेल्टा के साथ अलाइंड हैं। एंड अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो भी हमें टाइम वैल्यू मिल रही है, एंड अगर ऊपर जाती है तो भी साइडवेज रहती है तो भी हमें टाइम वैल्यू मिल रही है। विच इज़ हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ना 10 में से 7 बार जीते, ठीक है। आप 10 ट्रेड लो, 10 में से ना 7 बार जीतना चाहिए। 3 बार लॉस करेगा चलेगा, पर 7 टाइम्स इट शुड मेक समथिंग फॉर मी, नहीं। क्योंकि अगर मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूँ इन दी प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं, अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली इफ़ आई एम मेकिंग, तो उस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ को ना लेवरेज किया जा सकता है। एक सवाल मेरा आपसे और है, आप व्हाट डू यू थिंक इज़ अ गुड रिटर्न? मतलब एक अच्छा रिटर्न क्या होता है स्टॉक मार्केट में आपके हिसाब से? मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ अ गुड रिटर्न? ईयरली एक साल का रिटर्न कितना होगा ऑन एन एवरेज? व्हाट इज़ गुड नंबर? 12% इज़ गुड नंबर। 15 to 18, 12%, 36, 25, लगभग 20 से। ओके, तो एवरीबडी इज़ अलाइंड लगभग, नहीं तो ओके तो नियरली एवरीबडी इज़ अलाइंड लगभग 30% से नीचे, ठीक है। आप 20 से 30% के अगर रेंज में अगर आप हो तो आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। पर 20 से 30% से पैसा नहीं बनता। मतलब अगर आप 10 लाख का 20 से 30% लोगे भी तो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट में गेम है ना, ठीक है, दैट इज़ नॉट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। स्टॉक मार्केट से आप बनाओगे 30 ही बनाओगे, ठीक है। अगर आप 30 का 300 बनाने की कोशिश करोगे देन यू विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। बनेगा 30%, पर जो चेंज होगा दैट इज़ योर एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप कितना पैसा मैनेज कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो अगर मैं 10 लाख का 30% बोलूँ तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, 3 लाख रुपए बनता है। पर अगर मैं बोलूँ कि आई विल बी मैनेजिंग, मान लेते हैं कि 1 करोड़ का मैं 30% बोलता हूँ साल का, देन नाउ वो नंबर्स बड़े होने लगते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा परसेंटेज रिटर्न बनाने की कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं। आई विल से कि मुझे ना एक स्टेबल रिटर्न बनाना है, ठीक है, 20 से 30% के बीच में। एंड वंस मैं ये कर पाता हूँ देन आई विल पिक मोर मनी, और मैं और ज़्यादा एसेट मैनेज करूँगा और कैपिटल मैनेज करूँगा अंडर दिस स्ट्रैटेजी। सो दैट इज़ द गोल। ये एक अच्छा तरीका है, स्टेबल तरीका है इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन मार्केट। ये कैसा तरीका है, ठीक है। ओके, एंड तो हमारा एंट्री हो गया। एग्जिट हमारा सिंपल है, जब भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि इस कैंडल पे हमने यहाँ पे एंट्री लिया था और इस कैंडल पे ये एग्जिट हो गया एंड आपने ट्रेंड ख़त्म करा, बात ख़त्म। बट इज़ द एक्सपायरी, एक्सपायरी हम लोग ट्रेड करेंगे +1 एक्सपायरी। तो इस हफ्ते की नहीं, हम नेक्स्ट हफ्ते की एक्सपायरी को ट्रेड करेंगे, ठीक है।
सो डैट इज़ आर स्ट्रैटेजी। नहीं, बहुत प्लेन बेसिक स्ट्रैटेजी है। अभी तक इसमें कुछ ट्रेलिंग भी नहीं है, कुछ मनी मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं है। एंड विल जस्ट टेस्ट इट आउट, देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, वैसे क्या लगता है, दिस थिंग इज़ गोइंग टू वर्क, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर ये जाएगा? आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, स्ट्रैटेजी का क्या होगा अगर हम इसको हाइपोथेटिकली बैक टेस्ट करें? विल इट फेल या फिर विल इट पास? ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होके ओके ओके स्ट्रैटेजी होगी, या फिर इट विल बिकम लॉस मेकिंग? ठीक है, तो मोटा मोटा इट विल पास, और नॉर्मली ये पास कर भी जाएगी। नहीं, अभी हम इसको बैक टेस्ट करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट, ये पास करती भी है। ठीक है, ओके, तो सिंपल है ना, ऐसा भी कुछ बहुत हाई प्रोफाइल काम नहीं करना है अगर आपको मार्केट्स में सर्वाइव भी करना है, इट विल पास। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली इसको बैक टेस्ट कैसे किया यूजिंग दी कोड। ठीक है, कैसे एक्चुअल बैक टेस्ट करते हैं। किन लोगों को कोड से अब डर लगना थोड़ा बंद हो गया है? एनीवन? या अभी भी कोड से उतना ही डर लग रहा है? अब तो आप तीसरे सेशन में हो, बट थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो गया है कोड, या फिर इट इज स्टिल बिग फियर? ओके, मैं आपके ना चैट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे दूसरी स्क्रीन पे चैट ओपन है एंड आई एम रीडिंग इट आउट, मतलब मैं ध्यान रख रहा हूँ कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलो इसको बैक टेस्ट करते हैं। नहीं, तो अब थिंग ये है कि अगर मैं इसका मैनुअली बैक टेस्ट करता तो मुझे अब दो चीज़ लगती, मुझे आई चार्ट्स पे भी लॉगिन करना पड़ेगा ताकि मैं ऑप्शंस के चार्ट भी तो देख सकूं। नहीं, क्योंकि बैक टेस्ट करूंगा, यहाँ पे बैक टेस्ट करूंगा और आई चार्ट से मैं प्राइसेस लेकर आऊँगा एंड एल सी की सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है करके। नहीं, ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट थिंग, नहीं पहली चीज़ जो मैंने करी है वो मैंने निफ्टी का 30 मिनट का डेटा बुला रखा है। ठीक है, लाइन नंबर 10 को चेक करो एंड दिस इज़ द निफ्टी का 30 मिनट का डेटा। ठीक है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम 2021 से लेके 2025 तक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी बैक टेस्टिंग होने वाली है वो लगभग 4 से 5 साल की बैक टेस्टिंग है, कंप्लीट बैक टेस्टिंग। ठीक है, ओके, सो हमें इंडेक्स का डेटा मिल गया, मतलब निफ्टी का डेटा मिल गया, और मैं इसके ऊपर जो सुपर ट्रेंड लगाना चाहता था मैंने इसके ऊपर सुपर ट्रेंड भी लगा लिया एंड फिर डन हो गया। तो ये मैंने पहला काम किया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, एक्सपायरी का। ठीक है, एक्सपायरी इज़ वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए ना कि आपके कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहे हैं। नहीं, सो दिस इज़ द एक्सपायरी। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, नहीं, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। टोटल कितनी एक्सपायरीज होंगी? हाँ, तो इतनी हो गई कम से कम। टोटल 240 एक्सपायरीज को हम टेस्ट करने वाले हैं। नहीं, ओके, सो नाउ ये है हमारी एक्सपायरीज एंड ये हमारी वीकली एक्सपायरीज भी इसके अंदर ही हैं। तो 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, तो वी आर पिकिंग इट वीक बाय वीक। ठीक है, तो हमें एक्सपायरी मिला। ठीक है, कहाँ से मिला ये थोड़ा सा एक डिटेल वाली बात रहेगी, अभी मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊँगा चीज़ों के, बट वी गॉट द एक्सपायरी। ठीक है, ओके, एक्सपायरी मिला, फिर मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे बताओ कि आपका या तो कॉल को सेल करने का सिग्नल आए या तो पुट को सेल करने का सिग्नल आए। आई एम वेटिंग फॉर दिस सिग्नल। ठीक है, तो मुझे ना कॉल को सेल करने का सिग्नल आया है। ठीक है, कब आया है मुझे कॉल को सेल करने का सिग्नल? ये आ रखा है मुझे 2021 1/15 13:45। अब आप देख रहे हो कि बैक टेस्टिंग के कोड को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सो वी आर ऑन 2021 1/15, 2021 1/15। ठीक है, एंड 145 पे हमें एंट्री मिला है। तो एक्चुअली 145 पे हमें एंट्री मिला है। दिस इज़ दी एंट्री कैंडल हमारी, ये वाली कैंडल में हमें एंट्री मिली है। ठीक है, तो नाउ अब बिकॉज दिस इज़ दी एंट्री, अब हम लोग यहाँ पे डिस कॉल को सेल करेंगे। ठीक है, नाउ चेक करो। ठीक है, तो मैं फाइंड करता हूँ कि कौन सी स्ट्राइक है जिस पे मुझे काम करना चाहिए। तो ये बोलता है आपकी स्ट्राइक है 14,650। ओके, एक बार चेक करते हैं कि इफ़ दिस इज़ द करेक्ट स्ट्राइक, 14,650। ओके, तो हम इस स्ट्राइक को सेल करने वाले हैं, 14,650 की कॉल को वी आर गोइंग टू सेल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं।
हमने स्ट्राइक ले ली, हमने एंट्री टाइम पता लगा लिया, हमने क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी के लिए व्हाट आई हैव डन, मैंने एज्यूम करा है कि हमारी 10-11 लाख की कैपिटल है, दिस इज द बेस कैपिटल आई एम एज्यूमिंग, ठीक है। तो 10 लाख की कैपिटल के साथ वी आर टेस्टिंग दिस सिस्टम, तो 10 लॉट की हम एंट्री ले पाएंगे 10-11 लाख के अंदर, ओके। और मेरा जो डायरेक्शन है वो सेलिंग का है नहीं, और मैं एंट्री प्राइस निकालता हूँ। फिर मैं निकालता हूँ कि अगर मेरा एक्सपायरी 15 जनवरी 2001, मतलब अगर 15 जनवरी को मेरा ट्रेड आया है, देन मेरा एक्सपायरी कौन सा बनेगा, आपको वो एक्सपायरी भी तो निकालनी पड़ेगी ना, करेक्ट। तो अब हमने उस एक्सपायरी को निकाला है, हमारी एक्सपायरी आई है 28 जनवरी, ठीक है। तो 15 जनवरी जब डेट है, 15 तारीख को जब हम एंट्री ले रहे हैं तो हम 28 तारीख की एक्सपायरी ले रहे हैं, विच इज़ नेक्स्ट एक्सपायरी हम ले रहे हैं, ठीक है। ये सारा डेटा हम इसके अंदर फीड करते हैं, ओके। तो अब आपको मिल गया। अब अगर आप इसको मैन्युअली टेस्ट कर रहे होते थे सेम स्ट्रैटेजी को, तो आप क्या करते थे, अब आप आई चार्ट्स में जाते, या जो भी आप टूल यूज़ करते हो आप उसमें जाते, ठीक है। आप एक्सपायरी ढूंढना पड़ेगा हमें 21 तारीख का, 2021 28 जनवरी, ठीक है। एक्सपायरी कौन सी बन रही है हमारी, 2021 28 जनवरी, वी आर करेक्ट, ठीक है। और हमारी स्ट्राइक कौन सी बनी है, एक बार चेक करते हैं ऐसे कि प्रिंट करो करेंट ऑर्डर को। ये बोलता है कि आप जिसको सेल कर रहे हो वो है 14650 की कॉल आप सेल कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्राइक। मैं बोलूँगा कि बताओ 14650, ये मिल गया मुझे, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चार्ट बताओ एंड टाइम फ्रेम ले लो 30 मिनट्स का। यही है ना मैनुअल प्रोसेस जो आप कर रहे हो, वही सेम मैनुअल प्रोसेस को कोड में किया गया है। तो अभी हमने क्या करा, चार्ट को निकाला, करेक्ट। तो वही लाइन नंबर 127 क्या कर रही है, एनीवन? लाइन नंबर 127, ये वाली लाइन, ये क्या कर रही है, हम लाइन नंबर 127 शॉर्ट डी एफ इज इक्वल्स टू, अब तो आप ये करने वाले हो ना किसी टाइम पे, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू ओनली कि हम क्या कर रहे हैं करके, नहीं मैं तो कर ही लूँगा ये सारा, बट आई वॉन्ट टू सी यू। निशांत यू आर करेक्ट, आप डेटा रीड कर रहे हो, किसका डेटा रीड कर रहे हैं, जो हमारा शॉर्ट्स था, मतलब जिसको हम शॉर्ट करने वाले हैं 14650 की कॉल, करेक्ट। हम इसको रीड कर रहे हैं, पांडास और CSV रीड करो, और ये रीड कहाँ से कर रहे हैं, हमारे ऑप्शंस के डेटा वाले फोल्डर में से, समझ रहे हो। तो ये जाता है एंड ये बोलेगा कि 21/1/28 का एक्सपायरी लो, तो 21/1/28 का एक्सपायरी ये है। फिर ये बोलता है कि 14650 की कॉल देखो, 14650 की कॉल विच इज़ दिस, तो एक्चुअली वो उसका डेटा रीड कर रहा है, नहीं। तो शुभम यू आर करेक्ट एंड करेक्ट, हम लोग इसको रीड कर रहे हैं उस डेटा को, ठीक है। तो जब रीड करेंगे, मैं अब कोड के थ्रू रीड करता हूँ, ये मैंने आगे किया। अब अगर मैं शॉर्ट का डेटा फ्रेम चेक करूँगा, वो रीड हो चुका है ना, तो दिस इज़ माई शॉर्ट्स का डेटा फ्रेम, 14650 की कॉल का डेटा फ्रेम ये है, नहीं। तो हमने रीड कर लिया, ठीक है। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि उस समय मेरा एंट्री प्राइस क्या था, ठीक है। शॉर्ट्स का एंट्री प्राइस क्या था और हेज का भी एंट्री प्राइस क्या था, क्योंकि आप ऑब्वियसली यू विल नीड टू हेज इट, करेक्ट, मार्जिन बेनिफिट के लिए, ओके। तो शॉर्ट्स का एंट्री प्राइस क्या था और हेज का एंट्री प्राइस क्या था। नाउ अब अगर मैं देखूँ ये सारी चीज़ों में, तो ये बोलता है कि जो शॉर्ट्स का एंट्री प्राइस है ना, वो 121 रुपये की ऑप्शन चल रही है आपकी, जब आपको सेल करना था ना उस समय चल रहा है वो 121 रुपीज़ का। चेक करते हैं, 15 जनवरी 145, 15 जनवरी ये आ गए हम, एंड हम हैं 145 का क्लोज, ओके। मैं 18 जनवरी देख रहा हूँ, ये है 15 जनवरी, 15 जनवरी 145 क्लोज है 121 रुपीज़ का, ठीक है। एंड अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी क्लोज क्या आ रहा है 121 रुपीज़ का, तो ठीक है। अब मैंने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया, नहीं। नाउ सेम तरीके से अब मैंने कॉल सेल करी है, अब किसी टाइम पे तो इसका एग्जिट भी आएगा ना, तो अब इसका एग्जिट वाला कोड ये है, आई विल गो टिल हेयर
और मैं वेट करूँगा कि एग्ज़िट आए। तो ये बोलता है कि जो आपका एग्ज़िट आया है, ठीक है, प्रिंट करेंट ऑर्डर, ये बोलता है जो आपका एग्ज़िट आ रखा है वो है 19 तारीख को 11:45 पे आपका एग्ज़िट है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 19 तारीख को 11:45 पे करेक्ट है। सो ये जब ग्रीन वाली कैंडल बनी है 19 तारीख 11:45 पे हमारा एग्ज़िट है। एंड इस समय जो हमारा रेट चल रहा होगा ऑप्शंस का वो कितना चल रहा है 19 तारीख को 11:45, ये है क्या कैंडल। नाउ ये चल रहा है 99 रुपीज़ का रेट चल रहा है। एक बार अब चेक करते हैं, शॉर्ट का एग्जिट प्राइस भी 99 रुपीज़ का आया है, ठीक है। हाँ, अविनाश का क्वेश्चन है कि हम जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो हम ओपन पे प्लेस कर रहे हैं ऑप्शंस के या क्लोज पे प्लेस कर रहे हैं। नहीं, जब क्लोज पे करेंगे हम, क्योंकि जब ये क्लोज हो जाएगा ना ये वाला आपका सुपर ट्रेंड, ठीक है, तभी ये जो रेड अपना कलर चेंज कर चुका है ये स्टेबल होगा, वरना क्या होगा ये रिपेंट होता रहता है। नहीं, तो व्हेन कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ हमारा शॉर्ट का एग्जिट प्राइस बना 99। अब थोड़ा सा और भी चेक करते हैं। हमने हेज ली थी 1000 पॉइंट्स दूर, हमें हेज ले रहे हैं, तो हम सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए हेज ले रहे हैं, बाकी वैसे रियल हेज नहीं कर रहे हम, ठीक है। ओके, तो 15650 की कॉल को हमने हेज किया है। हेज का एंट्री प्राइस था 1.75, ऑब्वियसली इतनी दूर की हेज है, 1.5 रुपये की मिलेगी, ठीक है। और हेज का एग्जिट प्राइस भी उस समय 1.75 है, ठीक है। ओके, तो हेज का पीएनएल हमारा बन गया 0 और शॉर्ट्स का जो हमारा पीएनएल बन गया वो बन गया 16,000 रुपीज़ का। 16,000 का हमारा पीएनएल है एंड हमारी कैपिटल है 10 लाख रुपए की, विच इज़ कितना परसेंट हो गया है, कितना हो गया 1 10 100,000 10 लाख 200 1.66%, नॉट बैड। ओके ओके, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेड, और ऐसा ही अभी करता रहेगा सबके साथ। नहीं, तो अभी आपने देखा कि कैसे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब तो ये मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको इसको ऐसे करके रन करके दिखाया, नहीं, बट रियली में जब हमको ट्रेड करना होता है, नहीं, देन व्हाट वी डू, अगर अब मैं ये कंप्लीट बैक टेस्टिंग को रन करूं, ठीक है, ये तो मैं आपको उससे पढ़ा रहा था, बट अगर मैं अब बैक टेस्टिंग रन करूं, देखो ऐसी दिखेगी आपकी बैक टेस्टिंग जब चलेगी। तो बस आपने रन किया, आपने उसको स्ट्रैटेजी बता दी थी, ठीक है, और अब वो ट्रेड ले रहा है। ये जो एक एक प्रिंट है ना, ये एक एक ट्रेड है। तो अब ये 2022 स्टार्ट हुआ, अभी एक एक ट्रेड ले रहा है, चीज़ों को आपको दिखा रहा है, नहीं। ओके, तो वेट करेंगे इसके बैक टेस्ट होने का, और जब बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये बोलेगा कि सारा रिजल्ट एक एक्सेल में भेज देगा जिसका नाम है स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग result.excel, ठीक है। वेट करते हैं, हो गया बैक टेस्टिंग, बस। तो यही है कि अब हमने इसको बैक टेस्ट कैसे करना है। तो इफ़ आई विल गो एंड अगर मैं ये देखता हूँ तो अभी 1137 पे जो फाइल क्रिएट हुई है 1137 पे, ये है हमारी बैक टेस्टिंग रिजल्ट, एंड ये सारा डेटा हमने स्टोर किया है। देखो हम सारी चीज़ें ना स्टोर करते आ रहे थे, जब भी ये कुछ करता था ना तो ये क्या करता है, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड में लेता है। तो फॉर एग्जांपल हेज का एंट्री प्राइस क्या है, शॉर्ट का एंट्री प्राइस क्या है, ठीक है, हेज का नेम क्या है, शॉर्ट का नेम क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्वांटिटी कितना है, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वही जो आप अभी यहाँ देख रहे हो ना, ये सारा डेटा उसी रिकॉर्ड से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये डेटा आ गया, तो अब हम सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये हमारा पहला ट्रेड है, जो याद है अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा था, नहीं। तो 14650 की कॉल है, चेक करते हैं, 14650 की कॉल है, एंट्री टाइम है 145, मैंने 10 लॉट लिए हैं, मैं सेल करता हूँ। मेरा जो इंडेक्स में जो प्राइस है वो 14,000 का है, एक्सपायरी 28 तारीख की है, 14,650 को हमने शॉर्ट किया है, 15,650 का हमने हेज लिया है। आगे चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट का एंट्री प्राइस है 121, और रुको, शॉर्ट 121 रुपये में हमने एंटर किया,
और शॉर्ट को हमने 99 रुपीज़ में एग्जिट किया। शॉर्ट का P&L बना 16,000 का, ठीक है। जो हमने हेज ली थी वो हमने 1.75 की ली थी। हेज को हमने 1.75 पे एग्जिट किया। जो हेज का P&L बना वो 0 बना, तो टोटल P&L बन गया आपका 16,000 का P&L बना, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। और ऐसे कितने ट्रेड्स मिले हमको टोटल? ऐसे हमें मिले हैं टोटल 295 ट्रेड्स। टोटल लगभग 4 से 5 साल का डेटा है, तो वी हैव गॉट इतने ट्रेड्स। ओके, एंड व्हाट इज़ द फाइनल P&L नाउ? क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वी हैव अ पॉजिटिव P&L 1 टाइम्स 100,000 28 लाख नहीं। ओके, सो वी हैव अ पॉजिटिव P&L, तो ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ का ना मैंने थोड़ा और एनालिसिस किया था कल, नहीं। सो ये जो रिजल्ट आप अभी देखोगे और जो अभी मैंने निकाला है, दीज आर बोथ वन एंड दी सेम। दिस इज़ योर टोटल P&L, ठीक है। 28 समथिंग का 28 लाख का टोटल P&L। नाउ अब ये जो कॉलम्स ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, ये कॉलम्स अब मैंने मैनुअली डाले हैं, सब में फार्मूला लगा के ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करने के लिए और स्लिपेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी ना अगर आप टेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें इसका कंसिडरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बैक टेस्ट करते हैं पर ब्रोकरेज और स्लिपेज इन दोनों का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ब्रोकरेज आएगी वो आ रही है 120 रुपीज़ की, 60 रुपये कॉल साइड, 60 रुपये पुट साइड। और जो स्लिपेज आएगी मैंने अब क्योंकि लिक्विड है, ठीक है, तो जो हमने स्लिपेज कंसिडर करी है वो 5 पैसे की 1 टिक की हमने स्लिपेज कंसिडर करी है, ठीक है। अगर आप 2 टिक की कंसिडर करना चाहते हो तो 300 ले लो, आपका 2 टिक हो जाएगा। ओके, सो हमने इतना स्लिपेज कंसिडर किया, फाइनल P&L निकाला, विच इज़ टोटल P&L में से ब्रोकरेज और स्लिपेज हमने निकाल दिया। सो वी गॉट द फाइनल P&L। और फिर हमने निकाला ड्रॉ डाउन, और फिर निकाला ड्रॉ डाउन का परसेंटेज। अब ये सब क्या होता है ये अब हम देखेंगे, ठीक है। नाउ अब ये हैं स्ट्रैटेजी के कुछ रिजल्ट्स। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब बिफोर वी डू एनीथिंग, डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। मतलब आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे समथिंग डिफरेंट, नहीं, जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर पर्पस। जो आप अभी बैक टेस्टिंग देख रहे हो, दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज़ नॉट एनी रिकमेंडेशन कि आप इस स्ट्रैटेजी को चलाओ, ठीक है। दिस इज़ नॉट एनी रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड, ठीक है। एंड बैक टेस्टिंग जो है वो 100% ऐसा गारंटी नहीं करता कि फ्यूचर में भी रिजल्ट्स ऐसे आएंगे, नहीं। ऑब्वियसली आपको कन्वर्जेंस मिलेगी, बट एग्जैक्ट पिन पॉइंट आप वैसे एज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ट्रेडिंग इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क एंड मे रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। आप दिस इज द डिस्क्लेमर, ओके। सो नाउ अब स्ट्रैटेजी का जो पर ट्रेड एवरेज प्रॉफिट है दैट इज लगभग 9,500 का प्रॉफिट है, नहीं। नाउ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज दिस मच। अच्छा, एक बात बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है? अभी मेरे पास एक और स्ट्रैटेजी है, उसका भी रिजल्ट कुछ ऐसा ही है, ठीक है। स्ट्रैटेजी ए और स्ट्रैटेजी बी, इसने कुछ तो 28 लाख बनाए हैं और उसने भी मान लेते हैं कि 28 लाख बनाए हैं। एंड इसने जो ड्रॉ डाउन किया है, ड्रॉ डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लॉस कितना कर रहे हो, नहीं। इसने जो ड्रॉ डाउन दिया है वो मान लेते हैं कि 16% का ड्रॉ डाउन दिया है और इसने 23% का ड्रॉ डाउन दिया है। तो अब आपके पास एक मेथड होना चाहिए ना कि आप सारी स्ट्रैटेजीज़ को कंपेयर कर सको, करेक्ट। ओके, सो निशांत, यू आर करेक्ट। हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज सिस्टम क्वालिटी नंबर। आपकी सिस्टम की क्या क्वालिटी है ना, उसका एक नंबर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब आप इसको हम SQN बोलते हैं, आप SQN ले सकते हो, या फिर आदित्य जैसे आप बोल रहे हो अविनाश, नहीं, आप शार्प रेशियो ले सकते हो, सॉर्टिनियर रेशियो ले सकते हो, करेक्ट, आप कुछ भी ले सकते हो। शार्प रेशियो और SQN इज लाइक नियरली सेम, ठीक है। हम ना सिर्फ ये नहीं कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बैठा या एक्यूरेसी कितना बैठा, ये पहले आता है, बट जो फाइनल चीज़ होती है वो आपका या तो आप शार्प रेशियो लो या तो SQN लो, वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। अब SQN क्या चीज़ है? SQN को बिल्ड किया था वेन थार्प ने, ठीक है। मतलब जो इसका फॉर्मूला दिया गया है वो वेन थार्प ने दिया गया है, एंड ही इज़ वेन थार्प।
एंड अगर आपने मार्केट विजार्ड पढ़ी होगी, नहीं तो लास्ट चैप्टर आई थिंक वेनथॉर्प का ही है उसमें, ठीक है। एसक्यूएन क्या बताता है ना, एसक्यूएन हमको बताता है कि स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, बस यही बताता है। तो अगर आपका एसक्यूएन सिस्टम क्वालिटी नंबर अगर 1 से कम है तो वो एक नॉन ट्रेडेबल सिस्टम है, ये इस चीज़ों को ट्रेड नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आपका एसक्यूएन 1 और 2 के बीच में है तो यू हैव ए एवरेज सिस्टम, 2 से 3 के बीच में तो यू हैव अ गुड सिस्टम, ठीक है। एंड अगर आप इससे आगे चले जाते हो देन यू आर प्रोफेशनल ट्रेडर एक्चुअली, मतलब 3 से आगे अगर कोई जा रहे हैं ना एसक्यूएन में, नाउ ही इज़ कम्प्लीटली प्रोफेशनल, मतलब वो उसका बिजनेस ये कि वो ट्रेड करता है करके, ठीक है। ओके हमने कहाँ तक देखे हैं एसक्यूएन, वी हैव सीन टिल 3.5, यहाँ तक आप मतलब मैंने यहाँ तक एसक्यूएन निकाले, पर 3.5 से ऊपर मैंने भी आज तक एसक्यूएन नहीं देखा है, ठीक है। इससे आगे तो एवरीथिंग स्टोरी, फिर तो ये होली ग्रेल लेवल पे आ जाएगा, डेट इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। बट अगर आप बोल सकते हो कि क्या रेंज होनी चाहिए, तो 2 से लेके 4 के बीच में अगर आप लाई करती है आपकी स्ट्रैटेजी, अगर इसके बीच में रहती है तो यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी, आपके पास एक बहुत अच्छा अब टूल है, ठीक है। नाउ अभी चलते हैं हम आगे, तो ठीक है फिर हमने इसका एसक्यूएन कैलकुलेट किया। एसक्यूएन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि आप एवरेज को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लोगे, तो ये गॉट है एसक्यूएन ऑफ 2.05। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो नियरली गुड वाले स्टार्टिंग लेवल पे है, तो हम इन दोनों के बीच में आते हैं। तो ओके नॉट दैट मच गुड ऑल्सो, बट ठीक है स्ट्रैटेजी के नाम पे वी हैव समथिंग ओके गुड, ठीक है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख की है, जो अकाउंट की क्लोजिंग वैल्यू है डेट इज़ 38 लाख, जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो 4 साल 4 महीने का ड्यूरेशन है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CAGR कि कितना रिटर्न बनाएगा 1 साल में, ये भी आपको पता होना चाहिए ना आपकी स्ट्रैटेजी का कि क्या बनने वाला है। सो द रिटर्न इज लाइक 35%, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्रॉडाउन, डेट इज़ 16% का ड्रॉडाउन है। तो ये सब आप निकालोगे अपनी स्ट्रैटेजी का, ठीक है। ओके तो एंड एक फाइनल होता है, उसको बोलते हैं हम इक्विटी कर्व कि वो कैसा दिखाई देता है, तो विच इज़ बेसिकली आपका क्यूमुलेटिव PNL होता है, आप उसको प्लॉट कर सकते हो। तो दिस इज़ द क्यूमुलेटिव PNL। तो अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को हाइपोथेटिकली अगर 10 लाख से स्टार्ट कर रहा होता था, नहीं तो उसके बाद जो मेरे अकाउंट का परफॉर्मेंस होता था आफ्टर ब्रोकरेज एंड स्लिपेज वो कुछ इस तरीके से होता था, नॉट बैड, ओके है, ठीक है। जो 16% का आप ड्रॉडाउन देख रहे हो ना वो ये है, दिस इज़ योर 16% का ड्रॉडाउन मैक्सिमम, एंड उसके बाद दिस इज़ ओके ही है, स्टेबल भी है। नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक ओके स्ट्रैटेजी है टू वर्क विथ? नहीं, बट एक चीज़ नोटिस करना, हाँ इवन आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, मतलब दिस इज़ ओके, मतलब 4 साल की टेस्टिंग है ओके, बट उसके बाद भी आप देखना, नहीं हर स्ट्रैटेजी का ना फेज़ आता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, अगर आप शादी करते हो तो आपके फेजेस आते हैं, करेक्ट, फेजेस ऑफ लाइफ, करेक्ट। वैसे ही ना स्ट्रैटेजी का भी फेज़ आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा स्ट्रैटेजी बिल्कुल तंदुरुस्त तरीके से डेली चलता रहेगा और डेली पैसा बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, दिस इज़ ऑल फॉल्स अजम्पशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कम से कम आई थिंक 5-6 मंथ के पीरियड तक ना रिटर्न्स इज़ लाइक नॉमिनल रिटर्न्स, कुछ बहुत हैवी नहीं बनाया उसने, बहुत नॉमिनल रिटर्न बनाया है। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही देखूँ, नहीं तो मैं तो बोलूँगा कि भैया स्ट्रैटेजी तो किसी काम की ही नहीं है, नहीं सिर्फ अगर मैं इतना पोर्शन देखूँ, या अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन देखूँ तो मैं तो बोलूँगा ये तो मुझे होली ग्रेल मिल गया, देखो कितना अच्छा चल रहा है स्ट्रैटेजी। नहीं, आप ना बॉक्सेस में नहीं देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा पूरे विंडो में। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आप कम से कम 4-5 साल का बैक टेस्ट करो, इससे ऊपर का ही करो, ठीक है। अब क्योंकि ऑप्शंस है, इसका डेटा लिमिटेड है, तो हम 4 साल 4.5 साल को बैक टेस्ट कर पा रहे हैं। अगर 10 साल का डेटा होता तो हम 10 साल को बैक टेस्ट करते हैं, 20 साल को तो हम 20 साल को, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ डेटा फाइल दे देनी है, 10 साल हो कि 50 साल हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टेस्ट करेगा ही, हमें तो सिर्फ डेटा फाइल देने से मतलब है, ठीक है। नाउ बस ना तो हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू बैक टेस्ट दी स्ट्रैटेजी, नहीं एंड हो गया फिर, नहीं। सो दिस इज़ बैक टेस्टिंग, ठीक है।
अब क्या अब हम इसको यहाँ छोड़ दें, अब हम बोलें कि हाँ अब हमारा काम हो चुका है एंड अब हम मेरा कैपिटल डिप्लॉय करने को तैयार हूँ, क्या अब मैं स्ट्रैटेजी को छोड़ दूँ? नहीं, अब तो मैं इसमें काम करना स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ अ बेस लाइन। ये बेस लाइन है कि भैया हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारी जर्नी को बैक टेस्टिंग के। नाउ दिस इज़ बेस लाइन। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? एनी आइडिया? क्या करोगे इस स्ट्रैटेजी में इम्प्रूव करने के लिए? क्या कर सकते हो? नाउ दिस इज द स्ट्रैटेजी। अविनाश, वेरी गुड आंसर इज आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे 100%। दिस इज अ गुड थिंग। नहीं, रिस्क के पैरामीटर्स आदित्य में थोड़ा और डिटेल में बताना। नहीं, ओके। संजीत का है कि वी कैन टेक मल्टीपल कन्फर्मेशंस। ठीक है, दिस इज गुड, आप ये कर सकते हो। अविनाश का एक है कि हम डिफरेंट ATR लेंथ और पीरियड, करेक्ट। हम ना ये पैरामीटर्स भी तो चेंज करेंगे। ये ATR के लेंथ और पीरियड ही है एक तरीके से। सुपर ट्रेंड अपने अंदर ना ATR लेता है आपको वैल्यू दिखाने से पहले, तो ये ATR को चेंज करेगा। तो हम इन दोनों नंबर्स को भी घुमा के देखेंगे कि क्या पता कुछ और पीरियड्स में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। नहीं, फिक्स्ड स्टॉप लॉस एंड टारगेट, कुछ और कंडीशन चेक करेंगे, करेक्ट। सो अब हम और कुछ मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या फिर एक चीज़ हम जो कर सकते हैं ना, एंट्री जो हम लें वो हम हायर टाइम फ्रेम पे ही एंट्री लें, ठीक है। पर जो हम एग्जिट लें वो हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एग्जिट लें। दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग, ठीक है। तो आप एंट्री तब करो जब बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं, पर आप अर्ली एग्जिट कर लो जब आपको लगता है कि हाँ अभी रिवर्स कर जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है, देन यू कैन अर्ली एग्जिट। नहीं, ओके। सो हम यहाँ तक पहुँचे। नहीं, नाउ अब इस चीज़ को बोला जाता है ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है। देख रहे हो, अब इसमें ना ढेर सारे पैरामीटर्स हैं। सुपर ट्रेंड 50/4, मैं बोल सकता हूँ 50/4 नहीं चलाना है, मुझे 50/5 चलाना है। तो अगर मैं ऐसा लिख के रन कर दूँ, नहीं, एंड मैं बोलूँ कि इसको 50/5 है, तो क्या होगा, ये मेरे लिए एक नया बैक टेस्टिंग क्रिएट कर लेगा जो 50/5 पे रन करेगा और मुझे उसके रिजल्ट बता देगा। मत ख़त्म। नहीं, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मैं एक्सपायरी लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी ही ली है। नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि अगली एक्सपायरी मत लो, थोड़ा पोजिशनल है, हो सकता है कि ट्रेंड 2 महीने तक भी कंटिन्यू करे। तो एक काम करो, एक्सपायरी 2 हफ्ते आगे की लो। नहीं, या फिर मैं अगर रोल ओवर करना चाहता हूँ तो आई कैन डू दोज थिंग्स। मैं स्ट्राइक सिलेक्शन के लॉजिक को चेंज कर सकता हूँ। अभी हमारे स्ट्राइक सिलेक्शन का लॉजिक क्या है? अभी हमारे स्ट्राइक सिलेक्शन का लॉजिक ये है कि सुपर ट्रेंड के हेड पे जो भी आप बनेगा आप उसके हिसाब से ले लो। नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे मत करो, ओपन इंटरेस्ट के साथ देख लो, ठीक है, कि इसके करीब कौन सा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक है, क्योंकि जिस स्ट्राइक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वो स्ट्राइक को डिफेंड किया जाएगा, करेक्ट, वो स्ट्राइक जल्दी ब्रेक नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था 14,800 पे, तो मैं उस हिसाब से भी चेंजेस कर सकता था। नहीं, सो अब ये स्पेस ना आपका यहाँ पे है, ठीक है, कि अब आप ये सारे चेंजेस कर सकते हो कोड में एंड फिर आप उनको उस तरीके से चला के देख सकते हो। ये तो मैनुअल तरीका है चेंज करने का। एक होता है ऑटोमेटेड तरीका, वो एक्चुअली आपके सारे पैरामीटर्स एक साथ ही लेगा और सबको एक साथ रन करके आपको फाइनल आउटपुट देगा। विच इज़ आप इसी सेम स्ट्रैटेजी के कम से कम 100 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस टेस्ट करके वट एवर इज़ द बेस्ट फिट आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर एग्जाम्पल कि हाउ टू बैक टेस्ट, ठीक है। सो वी आर डन नाउ। अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप पूछो आपके हिसाब से क्वेश्चंस आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपको कोई बैक टेस्टिंग के बारे में इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग यू कैन आस्क the questions now. अविनाश का एक क्वेश्चन है कि सर ऑप्शन ज़्यादा प्रॉफिट देगा या फ्यूचर ज़्यादा प्रॉफिट देगा अगर हम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करें। अविनाश, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना, ठीक है, हमारे पास ना यहाँ पे फ्यूचर्स का भी PNL है,
अगर आप देखोगे तो देख रहे हो इंडेक्स PNL 10 लॉट के ऊपर, तो वो बन रहा है लगभग 47 समथिंग। पर इसके लिए जो कैपिटल लगेगी वो डबल लगेगी, क्योंकि आप एक सेल और हेज कर सकते हो 1,10,000 के अंदर, बट आप आई थिंक फ्यूचर्स में 2 लाख रुपए लगेंगे। नहीं तो एक्चुअली ऑप्शंस इज बेटर देन दी इंडेक्स। ऑप्शंस बेटर इंडेक्स में, क्योंकि इसमें आप टाइम वैल्यू भी खा रहे हो ना। इंडेक्स में तो आप सीधे सीधे ट्रेंड का ही खा रहे हो, बट यहाँ तो हम टाइम वैल्यू भी खा रहे हैं एक्स्ट्रा, सो वो हमें एक्स्ट्रा मिल गया उसका। सो सेलिंग मतलब बैक टेस्टिंग के हिसाब से सेलिंग दी ऑप्शन इज़ अ बेटर थिंग इंस्टेड कि हम फ्यूचर्स को ट्रेड करें। ठीक है। शुभम का है कैन यू सर गिव द कोड, विल सेंड द कोड इन दी मतलब इन दी व्हाट्सएप कम्युनिटी, हम वहाँ पे इसको सेंड करेंगे। ठीक है। एंड ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके गुरमीत विल आंसर यू सून, मतलब आपका जो क्वेश्चन है इसके लिए हम विल आंसर यू सून। ठीक है। रिकॉर्डिंग्स और कोड्स ये सारे शेयर करे जाएंगे, और आई थिंक राज विल लेट यू नो इन डिटेल, अभी थोड़े टाइम में इसके बारे में। ठीक है। ओके सर, एल्गो बनाना खुद से। ओके शिव, मैं आपका आंसर ना थोड़ी देर में हम लोग लेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको स्किप करता हूँ। आकाश का क्वेश्चन है सर SMA स्ट्रैटेजी को आप कैसे बैक टेस्ट करोगे। ओके आकाश, अगर आपको SMA का बैक टेस्टिंग करना है ना, ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी पे मान लेते कि मैं सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से बैक टेस्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाने की जगह पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि इंडेक्स में मूविंग एवरेज 30 इज इक्वल्स टू, समझ रहे हो, मैं ऐसे करके मूविंग एवरेजेस लगाऊंगा। एंड नीचे जो मेरी कंडीशंस थी एंट्री करने के लिए कि मैं कॉल को सेल कर सकता हूँ जब सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो और ये, और मैं बोलूँगा एंड जो मूविंग एवरेज है वो भी होना चाहिए, बस हो गया। तो आप, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क। अब जब आपको आपका स्ट्रैटेजी टेस्ट करना होगा ना, तो आप इसी कोड के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी की चीज़ों को ऐड करोगे और रिमूव करोगे। यू डोंट हैव टू मेक एनीथिंग न्यू, कुछ नया नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है। ओके नाउ कुशल, यस, आपको ना ICICI डायरेक्ट का अकाउंट लगेगा इफ़ यू वांट टू गेट दैट डेटा फ्रॉम दी API, नहीं वो अकाउंट आपको लगेगा। ठीक है। एंड क्रॉस चेक करने के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, आई चार्ट्स कर लो, गो चार्टिंग यूज़ कर लो, कुछ भी कर सकते हो उसमें। ठीक है। फीचर्स का डेट विल बी डिफरेंट, अविनाश करेक्ट, आप करेक्ट बोले, उसका ब्रोकरेज और स्लीपेज का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, बट फिर भी जो भी हो वो ऑप्शन से कम ही है, मतलब फार कम है वो, नहीं। ओके करण का एक क्वेश्चन है सर, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी भी ऑटोमेट हो सकती है क्या। यस, एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड करण। आप इंडिकेटर करो, आप प्राइस एक्शन करो, आप वॉल्यूम प्रोफाइल कर लो, आप ऑर्डर फ्लो करो, या आप सिर्फ गीक्स देखो, या सिर्फ आप LTP देखो, या आप न्यूज़ देखो, आप जैसे भी ट्रेड करते हो ना, ठीक है, हर चीज़ का एल्गो बिल्ड किया जा सकता है, हर चीज़ की ना APIs हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है कि मैं ट्विटर पे चेक करूँगा कि HDFC बैंक के बारे में सेंटिमेंट क्या चल रहा है, लोगों का बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, और उसके हिसाब से मैं मेरे बाय सेल डिसीजन लूँगा, नहीं, तो ट्विटर का भी API आता है, आप उस चीज़ को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैं मौसम देख के आइडेंटिफाई करूँगा कि मैं वीट, मतलब कि मैं क्या बोलते हैं, मौसम, कि मैं MCX में ट्रेड करूँगा या नहीं करूँगा किसी ग्रेन को, तो आप वो वेदर का भी API आता है, उसका हिस्टोरिकल डेटा भी मिलेगा। तो जो आप कहना चाहते हो, आपको हर तरीके का डेटा मिलता है। ठीक है। एनीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। ठीक है। अतुल, अभी हम आज आपका आंसर आगे लेंगे। ठीक है। कान्हा जी, अगर आपको डेटा नहीं आ रहा है ना धन में, नहीं, एक बार ना इसको रेस करो। अब इसको रेस कहाँ पे करोगे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे रेस करो, नहीं,
वील टेक दैट आंसर्स, वहाँ पे एक बार हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। या फिर यू कैन कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, वी आर टेकिंग ऑल द Q&A देयर, हम वहाँ पे ले सकते हैं फिर, ठीक है। ओके, शुभम का एक क्वेश्चन है कि ना बहुत टाइम ना सुपर ट्रेंड करेक्ट कैंडल पे बाय नहीं होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप ना सुपर ट्रेंड के ना पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज करते हो, ठीक है। तो विशेष आप बेसिकली ना ये पता लगाओगे शुभम कि 50/4 अच्छा है या 50/3 अच्छा है, समझ रहे हो। एंड इसमें से जो बेटर रिजल्ट आपको देगा डेट इज़ योर मेन रिजल्ट, आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, वीरेंद्र का एक क्वेश्चन है कि क्या हम सिर्फ मतलब एल्गो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए कर सकते हैं क्या। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, नहीं, ये एग्जांपल ऑप्शन सेलिंग का है और हम ये निफ्टी सेल कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं HDFC के ऊपर टेस्ट करना चाहूँ तो आई थिंक अगर ऐसे डेटा देगा तो हम स्टॉक ऑप्शंस का भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप पोजिशनल करो, अगर आप 5 मिनट के डेटा के ऊपर काम करते हो तो आप 5 मिनट के डेटा को भी बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द जस्ट एग्जांपल। अगर आप क्रूड ऑयल बैक टेस्ट करना चाहते हो, यू कैन बैक टेस्ट दी क्रूड ऑयल ऑल्सो, उसका भी डेटा अवेलेबल होगा किसी ना किसी API में, ठीक है। ओके, आई थिंक नाउ आई हैव लॉस्ट द लिंक कि कहाँ से क्वेश्चन चल रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ संजय आई एम ओनली एक्टिव ऑन लिंक्डइन, नहीं उसके अलावा आई एम नॉट एक्टिव एनीवेयर, तो बस उतना ही। ओके, संकल्प, इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास तो हमारे ना पहले 2 जो सेशंस थे उनको भी चेक करो, यू विल गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। पिछले 2 सेशंस में ना हमने लाइव एल्गो के बारे में बात करा था, ठीक है। अविनाश का एक क्वेश्चन है कि सर यू हैव टेस्टेड सुपर ट्रेंड, EMA, MACD, RSI, स्टोकेस्टिक्स, सो विच आर द टॉप 3 परफॉर्मिंग फॉर यू। ठीक है, मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा बट मैं आपको एक डायरेक्ट मेरी रिसर्च का एक आंसर बताता हूँ। अगर आप मुझे ये पूछो कि सबसे अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है, ठीक है, तो सबसे अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न है अकॉर्डिंग टू दी बैक टेस्टिंग डेटा इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। इंगल्फिंग पैटर्न इज़ द बेस्ट पैटर्न। एंड अगर आप पूछो कि मतलब कौन से इंडिकेटर ठीक ठाक चलते हैं, बेटर चलते हैं बाकियों से, तो सुपर ट्रेंड एक्चुअली ठीक चलता है बाकियों से। तो ये 2 चीज़ें हैं, इतने से हो जाता है काम। करेक्ट, आई थिंक ICICI का आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम ICICI। नहीं, सदनान, एक बार आप वापस से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या। आई हैव लॉस्ट द ट्रैक एक्चुअली, बहुत क्वेश्चंस हो गए, तो आप फिर से पूछ लो, आई विल टेक इट अगेन, ठीक है। संजीत, यस आप स्विंग ट्रेडिंग को बैक टेस्ट कर सकते हो। यस मनीष, आप ओपन हाई लो क्लोज की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओपन हाई लो क्लोज का स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना सबसे आसान काम है, सबसे छोटा काम है, दैट इज़ अ ईजी थिंग, करा जा सकता है, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज चाहिए एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए? आदित्य, पाइथन इज़ गुड इनफ, ठीक है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अगर कोई करना चाहता है रियली, ठीक है, आप NSE BSE से उनके कोलोकेशन के सर्वर पे आप कनेक्ट होके उनसे फीड लेके फिर आप अगर वो डेटा एनालाइज करना चाहते हो, वो वाला काम समझ रहे हो, HFT वाला, अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो तो फिर आप C++ सीख लो। नहीं, अदरवाइज अगर हम जो ये कर रहे हैं 1 मिनट से, अगर आप मतलब अगर आप 1 सेकेंड से नीचे अगर ट्रेड नहीं करते हो तो पाइथन इज़ गुड इनफ। अगर आप 1 सेकेंड से नीचे ट्रेड करते हो, मिली सेकेंड लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो, मार्केट मेकिंग या ऐसा अगर आप कुछ करना चाहते हो, तब आपको C या C++ लगेगा। एंड फिर आपको कोलोकेशन का डेटा लेना पड़ेगा वहाँ से, एंड वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, हमारे डेटा से काफ़ी बेटर है, ठीक है। निशांत, धन का API एज ऑफ नाउ दे डोंट प्रोवाइड हिस्टोरिकल डेटा, बट मोस्टली आई थिंक दिस इज इन देयर टाइमलाइन, तो होपफुली दे विल रिलीज इट। नहीं, अनिल का एक क्वेश्चन है, कैन NRI डू दिस धन प्लस विथ योर एल्गो स्ट्रैटेजीज। अनिल, आई थिंक अगर आपके पास धन का अकाउंट है, नहीं NRI अकाउंट, तो डेफिनेटली आप API ही एक्सेस करना है ना। API का
बेसिकली क्या है, अगर आप ये कंसोल एक्सेस कर सकते हो ना तो आप एपीआई एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये कंसोल एक्सेस नहीं कर सकते हो तो आप एपीआई एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मोस्टली आप कर पाओगे, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। करण का क्वेश्चन है कितना इंटरनेट स्पीड लगता है रिक्वायर्ड फॉर एल्गो ट्रेडिंग। इंटरनेट स्पीड इज़ लाइक कि हम इसको फाइनली जो डिप्लॉय करते हैं वो सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और जो सर्वर पे आपको स्पीड मिलेगी वो आपको आराम से 200-500 Mbps मिलेगा। मतलब स्पीड का कोई कंसर्न ही नहीं होता है। एल्गो लोकल सिस्टम पे डिप्लॉय नहीं होते हैं। ऐसे थोड़ी ना मैं इसको रोज आके चलाऊंगा, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भैया ये ऐसा दिखता है। इसको हम एक सर्वर पे डालेंगे, उस सर्वर के अंदर ये कोड्स रन होते हैं, ठीक है, नॉट ऑन द लोकल सिस्टम। आईसीटी स्ट्रैटेजी ना, आईसीटी एज एन आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख के कर रहे हो, हम कर सकते हैं। नहीं आदित्य, एक बार मुझे थोड़ा डिटेल में बताना व्हाट इज़, मतलब इनर सर्किल ट्रेडिंग आई थिंक ये वाला है ना। नहीं, जो कैंडलस्टिक और वॉल्यूम्स ही देखेंगे। एक बार गिव मी द डिटेल, आई लेट यू नो कि अगर कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। संजय, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एक्टिव ऑन कम्युनिटी। नहीं, वट इज़ देर आर ग्लिचेज ऑन सर्वर नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं होता है विनाश, ठीक है। मतलब अगर आप ये बोलो कि सर्वर का ही ग्लिच हो जाए, नहीं, सर्वर आप AWS का लेते हो, मतलब आप AWS लो या एजोर लो, हम ये वाली सर्विसेज लेते हैं। इन लोगों के पास एग्रीमेंट्स होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, नहीं कि इनको अपने सर्वर्स अप एंड रनिंग ही रखने हैं। नहीं तो बहुत रेयर होता है कि वैसा कोई ग्लिच आएगा करके। मतलब अभी तक मैंने जितने भी साल से मैं मेरे एल्गोज रन कर रहा हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर्वर में कोई ग्लिच आए इसकी वजह से मुझे एल्गो में प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट स्टेबल प्लेटफॉर्म। आकाश, आपको ये शीट चाहिए, विल मैं इसको पूरा ही अपलोड करूँगा, दिस होल क्या बोलते हैं वेबिनार विल बी अपलोडेड। नहीं तो यू कैन मतलब एक्सेस द कंप्लीट डेटा, और उसके अंदर ना फिर डेटा भी होगा, अलग अलग टाइप का डेटा है, 30 मिनट्स का भी है और आई थिंक 5 मिनट्स का भी डेटा है। तो फिर आप ये सारे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी तक करी हैं। ओके वीरेंद्र, ये जो सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ ना, नहीं दिस इज़ नॉट सॉफ्टवेयर, वैसा नहीं है। हमने ये चीज़ें बिल्ड करी हैं। आपको थोड़ी देर में आई थिंक विल आंसर यू फिर इन डिटेल। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज़, अब मेरे पास ना 66 न्यू क्वेश्चंस हैं एंड अब मैं थोड़ा थक भी गया हूँ आंसर करते करते। नहीं सो यहाँ पे अब थोड़ा सा वी कैन टेक दी, मैं थोड़ा ब्रेक ले सकता हूँ। एंड आई थिंक राज अब आप पिक कर सकते हो। मतलब देर आर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं इट विल टेक टू मच टाइम। जी नहीं, सर, जी सर। आप पिक करिए फिर अभी। ग्रेट। तो इमरान सर, थैंक यू सो मच फॉर सो मच इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एल्गो ट्रेडिंग जो आपने सिखाया। मैं बस ऑडियंस से ये जानना चाहूँगा कि उनको आज का सेशन कैसा लगा, वो एक रेटिंग दे दे आज के सेशन की। मैं एक पोल लॉन्च करने वाला हूँ, अगर आप वो पोल से मेरे को बता देंगे कि आपको कैसा लगा, देन इल बी ग्रेट। लोग 5 5 5 5। ओके, आई कैन ओनली सी 5 टुडे। ग्रेट, ऑसम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत ही अमेजिंग रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है हमारे लिए तो आप चैट सेक्शन में ज़रूर डालें, जिससे हम आगे के वेबिनार्स और कोर्सेज इंप्रूव कर सकें। ग्रेट, ऑसम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द पोल। अब मैं बस एक समरी दे देता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज आपने सीखा कि आप राइट पैरामीटर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उन्हें बेटर बनाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा कि बैक टेस्ट कैसे होता है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे, और टूल्स और प्लेटफॉर्म्स कौन से हम यूज कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा एल्गो ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। बट क्या आपको लगता है कि नाउ यू आर रेडी टू बिल्ड एन एल्गोरिदम कंप्लीटली? आर यू गाइज रेडी टू टेक द लीप एंड मेक योर फर्स्ट एल्गोरिदम ऑन योर ओन? गिव मी अ yes in the chat if you're really excited. Avinash says yes.
Yusuf says yes. Vipul says yes, 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 yes. Great, awesome. So, we are more than pleased to offer you the ultimate learning experience in algo trading. And इमरान सर ने डिसाइड किया है कि वो पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम देने वाले हैं जहाँ पे वो स्क्रैच से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं. नाउ इफ आई कम टू द डिटेल्स ऑफ दिस मेंटरशिप सेशन, ये एक ऐसा इम्प्लीमेंटेड वाला मेंटरशिप होने वाला है जहाँ पे आपको एकदम पर्सनलाइज गाइडेंस मिलने वाला है. और ये एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है. ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप में रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे और वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के बाद सिर्फ एक डाउट सेशन रहेगा जहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस के बेसिस पे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे. एब्सोल्युटली नॉट द केस. ये लाइव सेशंस जो होने वाले हैं हर सैटरडे और संडे को होने वाले हैं 3-3 घंटे के लिए. दैट इज सैटरडे 3 घंटे फ्रॉम 3 PM to 6 PM एंड संडे 3 PM to 6 PM. उसके अलावा आपको मिलता है एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी एक्सेस जहां पे आपका प्रोग्राम खत्म होने के बाद, आपका मेंटरशिप खत्म होने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कहीं बैक टेस्ट करना है या कहीं कोड ऑप्टिमाइज वगैरह करवाना है, देन इमरान सर इज गोना हेल्प यू आउट. अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली आप क्या सीखने वाले हो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, यू विल लर्न टू राइट एंड अंडरस्टैंड पाइथन कोडिंग लैंग्वेज टेलर्ड फॉर ट्रेडिंग सिस्टम्स. अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि मैं एक कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं, मुझे टेक नहीं आता, विल आई बी एबल टू डू दिस मेंटरशिप? माई आंसर टू यू इज यस. हम एकदम स्क्रैच से, दैट इज राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स की पाइथन कोड प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट इज आई एम अज्यूमिंग कि आप सब जानते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड दैट इज टॉट इन पाइथन. वहां से हम शुरू करने वाले हैं. Going forward, we will also teach you how to build, test and refine these trading strategies using historical data. आज आपने देखा कि इमरान सर ने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आगे वाले ट्रेड्स के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है ये उन्होंने सिखाया है. तो इसे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक्स कैसे करते हैं हम आपको ये सिखाने वाले हैं. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम ब्रोकर को एपीआई के थ्रू कनेक्ट करके डेटा कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी इन डिटेल, जैसे पाइथन के थ्रू आप एपीआई कनेक्शन कैसे ले सकते हैं ये भी हम सिखाएंगे. और ये सब कुछ हो जाने के बाद द एंड रिजल्ट इज गोना बी कि आप अपना खुद का ट्रेडिंग बॉट डिप्लॉय कर पाएंगे क्लाउड पे, जो आपके लिए रियल टाइम में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाएगा. अगर मैं पूछूं कि अगर बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये मेंटरशिप जो है, राइट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेंटरशिप विल बी कि आप अपना एल्गोरिथम खुद से बना सके और खुद से बैक टेस्ट कर सके, जिससे आपके आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी ना रहे. Now coming to how your trading journey is gonna look like over the next 14 weeks, इमरान सर has decided कि ये जो mentorship program होने वाला है ये 14 हफ्तों का होने वाला है. And I am gonna stress on the fact again कि these are all live sessions that are gonna happen from 3 PM to 6 PM every day on Saturday and Sunday starting from 9th of August. तो पाइथन के बेसिक से हम शुरू करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेशन होगा पाइथन का बेसिक्स क्या होता है, कैसे होता है, आप रियल टाइम में फेच कैसे कर सकते हैं डेटा को. फिर कमिंग टू द सेकंड सेशन, वहाँ पे आप सीखेंगे कि ऑर्डर्स को प्लेस कैसे करना होता है वाया पाइथन. नाउ अगेन बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि विल वन सेशन बी मोर देन इनफ टू लर्न पाइथन एंड एग्जीक्यूट दोस ट्रेड्स और प्लेस द ऑर्डर्स. My answer to you is yes. Imran sir is gonna take each session for almost 3 to 3.5 hours, and this is also gonna be extended. अगर आपको कोई भी doubts रहता है session के time पे, then Imran sir is gonna be there on call. तो कमिंग टू द थर्ड सेशन, राइट, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं डीबगिंग क्या होता है, डेट टाइम और पेपर ट्रेडिंग कैसे हम सीख सकते हैं, वो हम सीखेंगे. इमरान सर हमें रियल टाइम में सिखाएंगे. फिर कमिंग टू जो डीबगिंग में होने वाला है, बेसिकली यू विल बी एबल टू मास्टर एरर हैंडलिंग, यू विल बी एबल टू डू डेटा टाइम यूजेज, कोड का ऑप्टिमाइजेशन कैसे एल्गो स्टेबिलिटी के लिए करना है आप ये सीखेंगे. एडवांस्ड इक्विटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे आप पेपर ट्रेडिंग की मदद से बैक टेस्ट कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं. कमिंग टू दी फोर्थ सेशन, राइट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट्स था कि आर पीपल क्लियर. आई थिंक इमरान सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन या गीक्स में आर दे गुड इनफ और नॉट. अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है, देन वी विल बी कवरिंग ऑप्शन चेन, ग्रीक्स, प्रीमियम बेस्ड स्ट्रैटेजीज राइट फ्रॉम द बेसिक्स. सो हम डीप डाइव डाउन करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस में, ऑप्शन ग्रीक्स में, कि कैसे हम बेटर स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स ऑप्शन बाइंग और सेलिंग एल्गोस प्रीमियम बिहेवियर के बेसिस पे कैसे फिल्टर आउट करना है हम ये सीखेंगे.
फिर कमिंग टू योर सेशन नंबर 5, राइट, यहाँ पे हम सीखेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करना है और पैनिक एग्जिट हैंडलिंग कैसे करना है। अभी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ही ट्रेड ले लेते हैं वो डर जाते हैं कि एग्जिट कब करना है, लॉस हो जाएगा कि नहीं, प्रॉफिट होगा या नहीं। तो वो साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रेडिंग हमें कैसे करना है, आप कैसे अपने ट्रेड्स के ऊपर कमांड गेन कर सकते हैं, कैंसिलेशन कैसे करना होता है और रियल टाइम ट्रेड को ट्रैक कैसे करना होता है, ये हम इन डिटेल सिखाएंगे। ऑल्सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू इम्प्लीमेंट फीचर्स लाइक पैनिक एग्जिट्स, रेट का लिमिट कंट्रोल कैसे करना है और सप्लाइम टेक्स को एफिशिएंसी के लिए कैसे यूज करते हैं, ये हम रियल टाइम में सीखने वाले हैं। So again, the journey does not end over here. सेशन 6 से हम शुरू करेंगे कि इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और स्कैनर डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं। अभी सिंस दिस इज अ मेंटरशिप जहाँ पे कोडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है, वेर वी आर गोना टीच यू कोडिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, राइट। पाइथन अगर किसी को नहीं भी आता है, मैं ये फिर से बोलूंगा, अगर पाइथन किसी को नहीं आता है, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वी आर हियर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। तो पांडा से आप हिस्टोरिकल डेटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टम डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम इंडिकेटर्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और प्राइस एक्शन के लिए ये पैटर्न्स कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम इन डिटेल आपको सिखाने वाले हैं। स्कैनर को आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, कैंडल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डेटा के बेसिस पे कैसे आप अपना कस्टम स्कैनर बना सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। कमिंग टू सेशन नंबर 7, राइट, बैक टेस्टिंग मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजीज है। यहाँ पे हम करेंगे रिव्यू कि स्टूडेंट ने जो स्कैनर बनाया है और एडवांस बैक टेस्टिंग किया है यूजिंग स्प्लिट लॉजिक, हम अप्लाई करेंगे ट्रेलिंग रिपोर्टिंग, मल्टीपल कंडीशन वैलिडेशंस अक्रॉस टाइम फ्रेम्स, ये हम इन डेप्थ देखने वाले हैं। एंड कमिंग टू सेशन नंबर 8, राइट, दिस इज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो एल्गोरिदम आपने बनाया है उसे बैक टेस्ट करके बेस्ट एक्यूरेसी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम इन डेप्थ सिखाने वाले हैं। तो बैक टेस्ट ऑप्शंस, बाइंग सेलिंग स्ट्रैटेजीज विद रियल डेटा सेट्स टू इंप्रूव योर मॉडल एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग डेटा सेट्स मॉडलिंग ऑन हाउ टू हैंडल मल्टीपल टाइम फ्रेम वैलिडेशन। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप डेटा को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, ये भी हम सिखाने वाले हैं। कमिंग टू सेशन नंबर 9, हम ये भी सिखाएंगे कि ऑप्टिमाइज और ओवरफिटिंग कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स टेस्टिंग हो गया, लॉजिकल फिक्स वर्कफ्लोज हो गए, ओवरफिटिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं बैक टेस्टिंग में, और वर्किंग ऑन स्टूडेंट कोड्स एंड ऑप्टिमाइजिंग एल्गो लॉजिक यूजिंग सूडो फ्रेमवर्क्स। तो सूडो कोड के भी जो फ्रेमवर्क्स हैं, इमरान अली सर इज गोना बी देयर ऑन कॉल। एक एक स्टूडेंट का जो एल्गोरिदम उन्होंने बनाया उसे बैक टेस्ट करके अगर वो सही है या नहीं, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ सेशन करने वाले हैं। और कमिंग टू सेशन नंबर 10, दिस इज वेयर द फाइनल कोड रिव्यू फॉर बैक टेस्ट इज गोना हैपन। हम डीप डाइव करेंगे एरर रेजोल्यूशन और ऑप्टिमाइजेशन में कि जो स्ट्रैटेजीज आपने सबमिट किए हैं, सूडो कोड राइटिंग आपने किया है और लॉजिकल गैप फिक्सिंग आपने किया है, ये एकदम सही तरीके से किया है कि नहीं। एंड सेशन ओके, so this is where most of your data is most of your mentorship time is gonna be spent. इसके बाद वी आर नाउ गोना कम डाउन टू द फाइनल स्टेप्स, जहां पे हम सेशन 10, 11, 12 में बेसिकली क्या होगा, लाइव एल्गोरिदम आप कैसे इक्विटी के लिए बना सकते हैं, लाइव एल्गोरिदम आप कैसे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए बना सकते हैं, और सर्वर पे फाइनल डीबगिंग और डिप्लॉयमेंट आप कैसे करने वाले हैं, ये इन डेप्थ हम आपको सिखाने वाले हैं। एंड कमिंग टू सेशन नंबर 14, राइट, फाइनल रिव्यूज होंगे कि आपने डे 1 से, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वीक 1, जितने भी कोड्स आपने लिखे हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स आपने बनाए हैं, जो बैक टेस्ट किए हैं, अगर वो एकदम से लास्ट मिनट इश्यूज ना आए, ताकि आप एकदम एफिशिएंटली वो एल्गोरिदम को यूज कर सके, उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन होगा, उसके लिए रिव्यू होगा। और कोड को ब्रोकर के एपीआई से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम इन डेप्थ सिखाने वाले हैं। So finally, after 14 weeks of journey, learning Python from very basics, learning option trading, learning the option geeks, learning the option chain data, लाइव एल्गोरिदम को कैसे टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, करने के बाद यू विल एबल टू फाइनली बिकम एन एल्गो ट्रेडर एंड यू विल नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन ऑल द स्टॉक टिप्स दैट यू गेट फ्रॉम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वेरेवर। तो आई विल नॉट गिव एनी बोस्टिंग फॉर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। आप हमारे स्टूडेंट्स के ही रिव्यूज देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने लिखा है, आई वॉज अ कंप्लीट न्यूबी टू कोडिंग व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई वॉज काइंड ऑफ क्यूरियस अबाउट इट, बट दिस कोर्स इज सो बिगनर फ्रेंडली, जैसे मैंने बताया, एंड आई एम गोना स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट अगेन।
अगर आपको कोडिंग नहीं आता है, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। वन गारंटी मी एंड इमरान सर कैन गिव इज कि जैसे ही आपके 14 वीक कंप्लीट होते हैं मेंटरशिप में एनरोल करने के बाद, you will be able to write code, you will be able to build your algorithm, you will be able to deploy it, and you will be able to backtest the algorithm that you have created for yourself. So these are some of the testimonials that we have. एंड कमिंग टू एक्सक्लूसिव बोनसेस जो ये मेंटरशिप के साथ हम देने वाले हैं, वन इज आपको मिलेगा एक्सेस टू अ ट्रेडिंग फोरम, जहाँ पे अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगी इवन आफ्टर द मेंटरशिप इज डन, ये एक फोरम है जहाँ आप आइए अपने डाउट्स पूछिए। इमरान सर इज गोना बी वेरी एक्टिव ओवर हियर, ही इज गोना टेक ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज एंड ही इज गोना रिप्लाई टू यू। नाउ सेकेंड बोनस जो है हम अपसर्च की तरफ से दे रहे हैं, दिस इज यू आर गेटिंग एक्सेस टू अपसर्च प्रो फॉर 1 year. That is, we have 80 exclusive courses on our upsearch platform, which will be given to you along with this mentorship program. नाउ गाइज, अगर मैं थोड़ा मार्केट के बेसिस पे बात करूं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से कोई एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या मार्केट से डायरेक्टली बाई करना चाहते हैं, कहीं भी द प्राइस रेंज विल स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम बिटवीन 3 lakhs एंड इट विल गो ऑल द वे अपवर्ड्स, कि जैसे आपको कस्टमाइज कराना है उस बेसिस पे वो चलता ही जाएगा। तो उस बेसिस के हिसाब से व्हाट आई वुड बी सजेस्टिंग इज, आप खुद से एल्गोरिदम ट्रेडिंग करना सीखिए और खुद के एल्गोरिदम्स बनाइए, एंड देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स। And this algorithm trading is something that is in trend right now, right? The trend has already begun, I would say. And if you guys do not take the leap, then you will fall far behind. And again, the algorithm works on the system, right? अगर आप सिस्टम को ही नहीं समझेंगे और सिस्टम पे ही ट्रेड नहीं करेंगे, then it makes no point to trade. And SEBI has also standardized the rule sets for algo trading. So this is completely something that if you invest your time, right? If you invest your 14 weeks with us for 3 years every day on a Saturday and Sunday, one thing I can guarantee you is that you will be able to make your own algorithm and eliminate any kind of dependency. Now that I have given you details of the program, क्या कोई गेस कर सकता है कि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम 14 हफ्ते का होने वाला है, हम कितने प्राइस पे देने वाले हैं? इन द चैट सेक्शन। ओके, ठीक है। कुछ लोग लाख रुपए बोल रहे हैं, कुछ लोग 70,000 बोल रहे हैं, कुछ लोग 1.5 लाख बोल रहे हैं। ओके, कुछ लोग 2 लाख बोल रहे हैं। ओके, नहीं, 2 लाख का तो हम कोर्स नहीं रखने वाले हैं। वी हैव डिसाइडेड टू मेक दिस कोर्स अवेलेबल टू यू एट 70,000 रुपीज। नाउ आई विल स्ट्रेस ऑन द फैक्ट अगेन, ये एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है। आपको कम्युनिटी एक्सेस दिया जाएगा 1 year के लिए, आपके पास अपसर्च प्रो रहेगा 1 year के लिए। अगेन, एक चीज मैं बताना भूल गया कि सिंस दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिव मेंटरशिप, राइट, हम बहुत सारे एनरोलमेंट्स नहीं लेने वाले हैं। वी आर लिमिटिंग द एनरोलमेंट्स ओनली टू 30 people, so that each and everyone on you on call gets the most attention possible, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेरी रहेगा, रियल टाइम में वही सेशन में क्लियर हो जाए। एंड कोड रिव्यू और ऑप्टिमाइजेशन भी होने वाला है ड्यूरिंग दी सेशन, सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। वन थिंग आई कैन गारंटी यू कि स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, if you invest your time for 3 hours on a Saturday and Sunday with इमरान सर एंड मी, हम मेक श्योर करेंगे कि आपका एल्गोरिदम ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो एकदम सक्सेसफुल रहे, आप खुद के एल्गोस बना सके, खुद बैक टेस्ट कर सके, और खुद से डिपेंडेंट रहे और दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे। नाउ फाइनली, इमरान सर हैज बीन काइंड हार्टेड इनफ कि उन्हें लगता है कि कुछ लोग ये प्राइस पॉइंट पे भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमने अपसर्च का जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है इमरान सर के साथ, उसे फ्लैट डिस्काउंट पे रखा है 55,999। दैट इज फॉर 56,000 रुपीज यू विल बी एबल टू एनरोल फॉर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द प्रोग्राम हैज बीन पुट अप इन द चैट सेक्शन। जो भी इंटरेस्टेड है, आप जाके यहाँ से मेंटरशिप के लिए एनरोल कर सकते हैं। I will share my screen on how exactly the mentorship page also looks like. आप यहाँ पे upsearch.club.live mentorships algo trading पे जा सकते हैं। एंड once you click on enroll now, वहाँ पे एक कूपन का सेक्शन है जहाँ पे आप live 20 डाल के अगर उसे सबमिट करेंगे, एक सेकेंड, माई बैड, live 20,
लाइव 20 जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ द कोर्स विल ड्रॉप डाउन टू 56,000 रुपीज। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पे भी जाना चाहते हैं, देन यू आर मोर देन वेलकम टू गो फॉर द नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन। सो गाइज, आई एम फोकसिंग ऑन द फैक्ट अगेन, अगर आप देखेंगे दिस इज गोना बी एन एक्सक्लूसिव जर्नी। you will be able to you will be able to get live mentorship from Imran sir. He is gonna help you out no matter what. एक साल के लिए आपके पास कम्युनिटी एक्सेस रहेगा, एक साल के पास आपके लिए अपसर्च प्रो का एक्सेस रहेगा, और विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज 14 लाइव सेशंस, राइट, 3 3 घंटा ईच ऑन सैटरडे संडे। अगर आप सही से ट्रेड करते हैं, सही से अपना टाइम लगाते हैं, सही से सीख लेते हैं, देन विद इन 2 to 2.5 months यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन एल्गोरिदम एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इमरान सर, आई थिंक आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स। अगर आप अपने एंड से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो श्योर। हाँ, मैं एक चीज़, लाइक डिफरेंट चीज़ है नहीं, जी सर। एक्चुअली ना ट्रेडिंग करना इज़ नॉट अ सिंगल चलने वाला बिजनेस नहीं भी है, ठीक है, विच इज़ यू कैन क्रिएट पेयर, ठीक है। पेयर कैसे? फॉर एग्जांपल यू कैन पेयर अप विथ योर वाइफ, नहीं, या फिर आप अपने बेटे के साथ पेयर अप कर सकते हैं, या यू कैन पेयर अप विथ योर ब्रदर। एक्चुअली व्हाट इज़ द थिंग, टू मेक ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, इस चीज़ को प्रॉफिटेबल करने के लिए, ठीक है, अगर दो लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अगर चला रहे हैं ना, देन इट इज़ गुड। तो जैसे हम लोग नॉर्मली पेयर करते हैं, व्हाट वी डू कि ट्रेडिंग के लिए एक बंदा होना चाहिए जिसको ना ट्रेडिंग अच्छे से समझे, नहीं, और एक दूसरा बंदा होना चाहिए जो ना इस एल्गो ट्रेडिंग कोर्स को ले एंड इम्प्लीमेंटेशन करे, समझ लो। देन इट बिकम सुपर इजी, ठीक है। एक का काम है वो मार्केट जाएगा, देखेगा चार्ट्स में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, एंड ही विल टेल इट टू दी प्रोग्रामर जिनने अभी कोर्स लिया है, जो सीख रहे हैं इसको। अब ये बन गया पेयर। नाउ ये एक्चुअली बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू, मतलब एक करा जा सकता है, इट इज़ अ गुड रिकमेंडेशन एक्चुअली, नहीं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी मेंटरशिप, नहीं, आई विल टेक 5 or 6 10 क्वेश्चंस अभी, एंड फिर दैट्स इट। तो कोई क्वेश्चंस होता है आप सेंड करिए इन चैट बॉक्स। राजवीर, डाटा कैसे लेना है ये मैंने अभी इस सेशन में शो नहीं किया है, ठीक है। मैं आपको ना लिंक वापस से रीसेंड कर दूंगा इन दी कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी, एंड आप वहाँ से पिक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में शो किया है कि आप कैसे हर स्टेप से डेटा कैसे लेकर आओगे फ्रॉम ICICI डायरेक्ट ऑप्शंस का डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनिल का क्वेश्चन है, डू यू हैव रेडीमेड RA स्ट्रैटेजीज? नहीं, वी डोंट प्रोवाइड एनी रेडीमेड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। देखो, मेंटरशिप में ना इट इज़ लाइक कि आप जिस चीज़ के ऊपर काम करते हो, तो फॉर एग्जांपल अनिल, अगर आप इचिमोकू पे काम करते हो, ठीक है, या फिर आप हाइकनाशी पे काम करते हो, ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटरशिप इज़ आप अपनी उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर पाओ, खुद की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है, ठीक है, एंड आप उस स्ट्रैटेजी का लाइव एल्गो लिख सको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि गणेश, आप मान लेते हैं कि एज्यूम करता हूँ कि आप ट्रेंड फॉलोइंग पे काम करते हैं, ठीक है, तो जो मेंटरशिप में होगा ना, वो आपको आपकी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का बैक टेस्टिंग लिखना है पहला चीज़, और आपकी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी का लाइव कोड लिखना है। तो एवरीबडी विल बी क्रिएटिंग देयर सेपरेट एल्गोस, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि 2.5 months कंप्लीट होते होते यू विल बी रेडी विथ योर बैक टेस्टिंग कोड एंड यू विल बी रेडी विथ योर लाइव कोड। ये चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो इफ़ नाउ अगर अब कोई क्वेश्चंस नहीं है, देन वी कैन क्लोज एंड विल मीट इन मेंटरशिप देन। Thank you so much, Imran sir. That was a very interesting session we had today.
I hope that we will see a lot of people enrolling for this program. I can see from the back end कि I think 4 या 5 लोगों ने already लिया हुआ है. People who have not enrolled, please do enroll now. The coupon is limited for a very limited period of time. I have put the link to buy the mentorship program in the chat. तो लाइव 20 कूपन आप लगा के आप 20% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं. अगर किसी को मेंटरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है, आई एम गोना स्टे बैक हियर फॉर अनदर 10 to 15 minutes, अगर एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. हाइफा नहीं, ईएमआई पे कोई डिस्काउंट नहीं है बिकॉज वी हैव टू बेयर अ चार्ज फॉर दैट. Guys, any doubts or questions or queries, please do feel free to ask in the chat section regarding the mentorship. I am more than happy to clear those doubts and queries. Shubham says I am in. Shubham, welcome to the trading mentorship program. You will have a hell of a journey for the next 14 weeks with Imran sir. And you will also officially be getting a communication to join the WhatsApp groups, the Telegram groups, and the community access that we have mentioned about. दीप, आपका क्वेश्चन है कि पाइथन और सेल्फ बिल्ड स्ट्रैटेजी आप करना चाहते हैं. हाँ, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं. इस यस संजय, द मेंटरशिप इज गोना बी फॉर 14 weeks. यस. So even in those 14 weeks, right, Saturdays and Sundays you are gonna have live sessions. 3 3 घंटे के लाइव सेशन होते हैं सैटरडे को, शाम के 3 बजे से 6 बजे के बीच में. विपुल, यस, अगर आप कोई भी कारण की वजह से ट्रैवल कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग मिस हो जाता है या आप लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं तो यस, रिकॉर्डिंग विल बी एक्सेसिबल फॉर दैट वीक. इट इज नॉट ओनली फॉर द वीक, फॉर 1 साल के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा. Deep, graduation is not necessary to enroll for this mentorship program. Like I said कि Python अगर आपको basics भी नहीं आता है then there is nothing to worry about. Imran sir is gonna start everything from scratch, and within the span of 14 weeks you will be able to learn more coding than your college has taught. That I can assure you. Yes, Sanjay, 84 hours of live content will be given. Yes. Along with that, you also have access to Upsurge Pro, which has over 80 exclusive courses. So combined together, it is more than 200 plus hours of content that you're getting. Guys, any more doubts or queries? अगर आप चाहते हैं कि दैट whoever is interested in the mentorship program but has certain doubts or questions, or wants us to call them personally to have a one-on-one guidance call, तो प्लीज़ आप अपना नाम और नंबर चैट सेक्शन में छोड़ दीजिए. वी विल गेट इन टच विद यू फॉर दैट एज वेल. दीप, कोर्स के तो बेनिफिट ही बेनिफिट है. एक तो ये लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है, दूसरा आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आप कोडिंग भी सीख रहे हो, आप एल्गोरिदम बनाना भी सीख रहे हो, और आप एल्गोरिदम को बैक टेस्ट कैसे करना है वो भी सीख रहे हो. अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल कैसे बनना है वो सीख रहे हो.
और कोई क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? इफ नॉट वील कॉल इट अ डे. People who want meet or someone from Upsurge to get in touch with them so that they can know more about the mentorship, आप अपना नाम और नंबर चैट में छोड़ सकते हैं. We'll get in touch with you and help you out. Great. All right. All right, then I think we can call it a day. Thank you so much for joining today's session. And I hope people who have enrolled for the mentorship program, we'll see you soon in starting August 9th. Thank you so much. Have a great day.